हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कड़ियों की पुनरावृत्ति। देखिए, इससे एक प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि कड़ियों की पुनरावृत्ति से संबंधित प्रश्न। तो देखिए, कड़ियों की पुनरावृत्ति दो तरह से होता है। इसमें एक आता है कि कड़ियों की पुनरावृत्ति के साथ अगर जो गुणनफल दिया हो, और एक देता है कड़ियों की पुनरावृत्ति में जोड़ या अथवा घटाना देता है। दो टाइप के इसमें कड़ी की पुनरावृत्ति होती है। एक तो गुणनफल में होता है और एक क्या होता है आपका जोड़ या घटाना, दो करके इसमें आता है। तो देखिए, गुणनफल वाले में अगर जो कभी भी कोई भी प्रश्न आता है तो बहुत जल्दी आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, जैसे अगर जो कड़ियों की पुनरावृत्ति गुणनफल में होती है, क्या होती है, कड़ियों की जो पुनरावृत्ति होती है वह गुणनफल में होती है। किस में होती है? गुणनफल में। देखिए, तो गुणनफल में क्या होता है, कड़ी की पुनरावृत्ति या तो वह एक निश्चित टर्म तक चलेगी या तो वह अनंत तक चलती है। तो देखिए, इसमें दो टाइप का आता है। पहला, कड़ी की पुनरावृत्ति में क्या होगा, जैसे देखिए रूट करके चलता जाएगा, रूट ए, फिर रूट ए, ऐसे लिखते जाइए कहां तक, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप लिखते जाइए कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये गुणनफल में कड़ी की पुनरावृत्ति होती है। तो देखिए, अगर जो इसको हम बेसिक पूरा बताएं कि इसको कैसे आप हल करते हैं, तो जब ये वैल्यू अनंत तक चल रही है, कहां तक चल रही है, अनंत तक, तो अगर जो हम पूरे को x के बराबर लिखते हैं, तो देखिए किसके बराबर लिखते हैं, जैसे x के बराबर आप लिखते हैं, तो जब x के बराबर लिखेंगे तो ये अगर जो ये इतना ढक लिया जाए तो ये भी क्या होगा, x है। देखिए, एक लाइन हम लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं x। देखिए a, फिर क्या हो गया a, ऐसे चलता जा रहा है कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो अगले पद में x इक्वल टू, देखिए इतना ढक लेते हैं तो ये भी अनंत तक है, यहां देखते हैं तो ये भी अनंत तक है, खत्म होने वाला नहीं है। तो इसको पूरे को अनंत मान लिए तो एक छोड़कर बाकी को x लिख सकते हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा क्या, ax, बाकी छोड़ देंगे तो ये आपका हो गया ax, क्या हो गया, रूट ax। दोनों पक्षों का आप वर्ग करिए, क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करिए। देखिए, समझ में आ रहा ना, जैसे ये चल रहा है कड़ी में कहां तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। अगर जो इसको आपको सॉल्व करना है बेसिक तरीके से, तो देखिए आपको क्या लिखेंगे, x इक्वल टू रूट ए इस इनटू में चल रहा अनंत तक। तो अगर जो किसी एक वैल्यू को आप छोड़ दीजिए, जैसे a को छोड़ दीजिए, बाकी चल रहा अनंत तक, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, x होगी। तो यहां पर रूट ए को छोड़कर बाकी की वैल्यू हम क्या लिख दिए, x लिख दिए। तो x इक्वल टू रूट ax हो गया। अब दोनों पक्षों का आप क्या करिए, वर्ग कर दीजिए। देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, देखिए वर्ग करते हैं तो आपका कड़ी खत्म हो जाता है, x से x खत्म हो गया। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या निकल कर आया, a। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि कभी भी कोई भी कड़ी अगर जो गुणनफल में अंदर उसका मान कोई भी मान हो, अगर जो गुणनफल करके अनंत तक चलता है तो इसका मान क्या हो जाएगा, a होगा। इसका मान क्या होगा, a होगा। बात समझ में आए? अब उदाहरण करके इसमें कोई भी वैल्यू अगर जो लिखा रहे अनंत तक चलता है तो डायरेक्ट जो अंदर कड़ी में लिखा रहे सीधे उसका मान लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। देखिए, दूसरा क्या होता है इसमें गुणनफल में, कड़ी का एक लिमिट होता है। जैसे ये तो इनफाइनाइट तक चल रहा है, वो 10 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, वहां तक चल के वो रुक जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए लिखा हो अंडर रूट ए, फिर क्या लिखा है, अंडर रूट ए, फिर क्या लिखा है, अंडर रूट ए, और फिर क्या लिखा है, अंडर रूट ए। मान लो ये चल रहा है कहां तक, यन तक। कहां तक, यन तक। तो इसका मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बता दे रहे हैं। बाकी इसको क्या करना है, आपको कुछ हम चीजें बता देंगे, उसी पे डायरेक्ट रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, सॉल्व कैसे किया जाता है, जैसे इस कड़ी को, पहले वाले कड़ी को मान लीजिए, अभी थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि 1 2 3 4 ही तक है। कहां तक है, 4 तक है। तो हमको n तक तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, काफी लंबा हो जाएगा।
इसको अभी हम आपको 4 तक सॉल्व करना दिखा दे। देखिए यहीं तक ये रुका हुआ है, आगे इस करड़ी का मान नहीं है। इसमें क्या था, अनंत तक था। इसमें क्या है, n का मतलब एक वैल्यू होगी, वो 2 3 4 5 करड़ी से ज्यादा नहीं देता, मैक्सिमम 6 या 7 से ज्यादा कभी भी नहीं पूछेगा। तो मान लीजिए आ गया करड़ी में 1, करड़ी में 1, करड़ी में 4 तक आ गया। तो देखिए पहले इस करड़ी को आप क्या लिख सकते हैं, इस वाले पहला आपको दिख रहा होगा, तो अगर जो लिखा है तो इस पे लिख सकते हैं 1/2। क्लियर हो रहा है। तो देखिए इस वाले करड़ी को तो आप क्या करेंगे, √a, फिर क्या होगा √a, और फिर क्या होगा, देखिए a और इंटू इस वाले पर आ जाएगा a पे पावर 1/2। क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पर क्या है, 1 है, कुछ घात नहीं लगा है तो क्या होता है, 1 होता है। तो घात घात हमेशा जुटता है, तो a पे पावर 1 है और प्लस क्या हो जाएगा 1/2, घातांक के नियम में आपको हम बताए हैं। तो 2 × 2 1 कितना हो गया, 3/2। तो देखिए जब ये आ जाएगा a पे पावर 3/2, क्लियर हुआ। जब ये 3/2 तो फिर इस पे एक करड़ी लगा है, तो फिर क्या हो जाएगा a पे पावर 3/4, क्योंकि इस पे करड़ी फिर 1/2 होगा। तो ये पूरी वैल्यू ये क्या बन जाएगा, a पे पावर 3/4, ये हो गया। तो देखिए अब क्या बचा आपके पास, अब देखिए इसी तरह से फिर यहां a बचेगा। क्या बचेगा, देखिए अब अगले लाइन में क्या लिख सकते हैं आप, a इंटू a पे पावर 3 क्या हो जाएगा 4। अब यहां फिर 1 हो गया, तो 4 × 4 और 4 3 कितना हुआ, देखिए 7/4, a पे पावर 7/4 हुआ। फिर ये रूट हटेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 1 जुटेगा तो नीचे 1/2 हो जाएगा। तो सीधे आप समझ जाइएगा, गुणा होगा तो 7/4 था तो 1/ क्या हो जाएगा 8, होल पावर है, गुणे के ऊपर गुणा होता है तो आपका 1/ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ। जैसे यहां पर था 2 × 2 1 3, तो 3/ जब आपका 2 हो गया तो इसका होल पावर करड़ी का 1/2 होगा। तो 1/2 गुणे 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा 3/4। इसी तरह से जब 3/4, देखिए 4 × 4 घात जुटेगा, 4 3 7/4 होगा, तो फिर इसका होल करड़ी है, इसका हो जाएगा क्या 7/8। तो देखिए अब इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, a इंटू a पे पावर 7/8। तो फिर जुटेगा, देखिए 8 × 8, 8 7 कितना हुआ 15। अब यहां हम लिख देते हैं, तो a पे पावर, देखिए 8 × यहां कुछ नहीं है, घात समान है, जुटेगा तो 8 × 8 7 15, 15 क्या हो गया 8। इस पे फिर एक करड़ी लगा है तो हो जाएगा कितना, यहां डायरेक्ट 1/2 करेंगे तो यह हो जाएगा 15/16। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करना है एक एक करड़ी। तो अब ये सॉल्व नहीं करना है, बस बेसिक तरीका आपको बता दे रहे हैं। देखिए क्या आ गया 15/16। तो इसका मान अब आपको यहां लिख दे रहे हैं कि जब भी ऐसे करड़ी अगर जो गुणनफल में अनंत तक चलता है तो उसके अंदर जो करड़ी के अंदर जो मान लिखा है वही उसका आंसर होगा। यदि करड़ी की वैल्यू गुणे में चल रही है और 1 2 मान तक चल रहा है, 3 मान तक, 4 मान तक या 5 तक, तो यहां n चल रहा है, तो अंदर कौन सी वैल्यू है, a है। तो a आप लिख लीजिएगा। देखिएगा इसका हम सोल्यूशन बता रहे हैं, a लिखिएगा और देखिए क्या लिखिए 2 पे पावर कहां तक चला है n तक, यहां -1 अपान क्या करिएगा 2 पे पावर n कर दीजिएगा, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए जैसे ये कहां तक था 1 2 3 4, 4 तक था, तो क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखना है आपको, a पे पावर कितना है 2, 2 पे पावर क्या हो जाएगा 4, -1 अपान 2 पे पावर 4, तो क्या हो गया a पे पावर 2 पे पावर 4 का मतलब 16, 16 में से 1 गया 15/16। देखिए यही चीज आप निकाल कर लिखे हैं यहां पर। तो करड़ी का कुछ मान होता है, या तो गुणनफल में चलता है अनंत तक, या तो एक निश्चित टर्म तक चलता है 4 पद तक, 5 पद तक। तो इस तरह से आप यहां पर रख लेंगे, जैसे n तक चला है तो n तक, 4 तक चला है तो n का मान आप 4 लिखना है। और यहां पर क्या लिखना है, तुरंत जो करड़ी के अंदर है अगर जो अनंत तक आपको दिख रहा है तो आप तुरंत उत्तर लगाइए कि इसका फला उत्तर ये होगा। जैसे a लिखा है तो ये, 5 लिखा है तो 5, 7 लिखा है 7, 13 लिखा है तो 13 हो जाएगा। तो दोस्तों करड़ी का गुणनफल यानी करड़ी के पुनरावृत्त में गुणनफल आ जाता है तो उसका कैसे हम मान ज्ञात करते हैं। इसी तरह से आइए अब समझते हैं कि करड़ी का अगर जो योगफल दिया हो और अंतर दिया हो और अनंत तक वो चलता हो तो उसका हम कैसे मान ज्ञात करेंगे। तो इसके बाद करड़ी से जितने भी संबंधित अभी आपको बताएं, इसके बाद सब पे हम आपको क्वेश्चन करवा देंगे, आपका पूरा डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब करड़ी में के पुनरावृत्त के साथ हम जोड़ और घटाना से संबंधित पहले चीजें समझेंगे कि करड़ी के
पुनरावृत्ति के साथ जोड़ और घटाना के प्रश्न आते हैं तो उसको कैसे हल करते हैं। तो एक आप समझ लेते हैं, चाहे एडिशन पर चाहे सब्ट्रैक्शन पे आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए जैसे आ जाता है इसमें कभी कभी रूट ऐसे करके देगा a प्लस रूट ए, फिर प्लस लिखेगा रूट ए, ऐसे कहां तक चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो इस कहता है कि इसका मान क्या होगा, अंदर आपको करड़ी में कोई वैल्यू लिख देगा 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आप इसे लिख देगा, पूछेगा इसका मान क्या होगा। तो देखिए अब a प्लस ए कहां तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक। अब आपको क्या करना है, फिर उसी तरह से इसको मान लेते हैं यक्स। देखिएगा यक्स मानेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट माना यक्स इक्वल टू क्या हो गया, फिर रूट ए प्लस, इसी तरह से लिखते जाइए रूट ए, फिर रूट लगाइए प्लस के करिए, ऐसे डाट डाट कहां तक, इनफाइनाइट तक। अगर जो इसमें एक रूट को बचाकर सब देखिए तो फिर एक्स के बराबर आता है, किसी को आप उठा लीजिए तो यहां से रूट ए को हम रख लेते हैं ऐसे, बाकी देखिए प्लस है, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स के बराबर होगा। फिर आ गया, अब फिर उसी तरह से दोनों पक्षों का आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये हो गया। देखिए वर्ग करने पर बेसिक से इसको सॉल्व कराते हैं आपको, ताकि आपको कभी गलत ना हो और कोई दिक्कत ना हो। तो वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो देखिए ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हो गया तो इधर करणी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस एक्स। तो इस पूरे वैल्यू को हम इधर लिख दे रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा। अब आप देखिएगा जब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस एक्स है, तो अब आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और ये पूरा इधर जाएगा तो माइनस एक्स माइनस ए बराबर क्या हो गया, 0। क्लियर हुआ। जब दो घात समीकरण बनता है तो इसमें हम लगा देते हैं श्रीधरा 4 मेथड। क्या लगाते देते हैं, श्रीधरा 4 विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो श्रीधरा 4 विधि से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो श्रीधरा 4 विधि क्या होता है, देखिए अगर जो कभी भी कोई दो घात समीकरण लिखा हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका रूट कैसे निकालते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे क्या हो जाता है, 2a। क्लियर हुआ। तो देखिए यहां से x का मान जब निकालेंगे, तो जब x का मान निकालेंगे तो b की वैल्यू क्या है, -1 है। देखिए x है किसकी वैल्यू, यहां b की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है, x, यानी x की वैल्यू क्या है, b है। तो यहां पर b की वैल्यू होगी -1 होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 1 हो गया, प्लस माइनस आप लिख दीजिए अंडर रूट बी स्क्वायर, 1 -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, माइनस होता 4ac, तो यहां c का मान क्या है, -a, फिर माइनस माइनस प्लस 4ac हो जाएगा आपका, तो खाली हो जाएगा 4a हो गया अपान 2a। तो 2a का मान क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है, ये हो गया। तो देखिए x की वैल्यू क्या निकल कर आई, आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4a अपान क्या हो गया, 2। तो कभी भी दोस्तों अगर जो इसके अंदर कोई वैल्यू दिया हो 6 7 करके 8 5 करके, तो आपको करना क्या है, ये जैसे चल रहा है तो ए रखना है। देखिए अगर जो यहां पर निगेटिव का साइन है तो यहां आप माइनस इस्तेमाल करिए, अगर जो यहां पर क्या है प्लस का साइन है तो यहां पर प्लस का इस्तेमाल करिए बाहर में। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू आएगा इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। और भी कुछ ट्रिक हम आपको बताएंगे कि करड़ी वाले पुनरावृत्ति को प्रश्न को कैसे आप जल्दी से हल कर सकते हैं। कभी कभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट बता सकते हो कि सर इसका उत्तर ये होगा, आपको इस फार्मूले की भी आवश्यकता नहीं होगी जब भी इस तरह का प्रश्न आता है। और जब भी चाहे 1 करके 2 करके 3 करके जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा आसानी से इसी फार्मूले पर रखिएगा, आपका चाहे माइनस होगा चाहे प्लस वाला दोनों का आंसर आ जाएगा। प्लस का होगा तो प्लस का इस्तेमाल करेंगे, माइनस वाले प्रश्न आएंगे जैसे माइनस रूट ए माइनस इस तरह करके आएगा तो आपका आ जाएगा क्या, माइनस की वैल्यू। बात समझ में आ गया। तो आइए अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जामों में पूछा गया है, उसी को आज हम सॉल्व करेंगे, करड़ी के पुनरावृत्ति के प्रश्न। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण। देखिएगा बोर्ड पर आपके सामने करड़ी के पुनरावृत्ति से संबंधित कुछ प्रश्न लिखा हुआ है। अक्सर यह प्रश्न आपको एग्जामों में देखने को मिल जाता है, तरीका पता है तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए
पहला क्या चल रहा है, √17 कहां तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक। तो आपको अभी हल करके बताए थे, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 17। यानी अगर जो कर्णी अनंत गुणनफल में हो, अनंत तक चलता है, तो उसके अंदर जो मान लिखा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले में दोस्तों क्या है आपको बताना है, देखिए इसके पहले हमने आपको बताया भी कि अगर जो कर्णी अनंत तक चलता है, मल्टीपल में है, तो उसका क्या हो जाएगा, यानी गुणे के रूप में हो, तो उसके अंदर जो मान लिखा है वही आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर जो कर्णी चल रहा है एक निश्चित वैल्यू तक चल रहा है, 3 कर्णी लगाओ, 4 कर्णी लगाओ, लेकिन वह गुणनफल में हो, तो इसका कर्णी का मान आपको बताए थे कैसे हल करना है। यानी इस कर्णी का मान देखिए अंदर कौन सी वैल्यू है, 11, आपको 11 लिख लेना है। अब देखो कितनी कर्णी है, 1 2 3 4 5, तो आपको क्या लिखना है, 2 पे पावर 5 -1 और बटे 2 पे पावर 5, क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 5 का मतलब होता 32, 32 में से 1 गया 31, यानी 11 पे पावर 31 बटे 32। देखिए तुरंत आपका आ गया, अगर जो आपको तरीका पता है। दूसरे में क्या है, देखिए अगर जो इस तरह का वैल्यू प्लस में दिया हो, अनंत तक चलता हो, या प्लस में माइनस में करके अनंत तक चलता है, तो इसका मान आपको कैसे हल करना है। देखिए तुरंत आप इसका मान हल कर सकते हैं। करना क्या है, देखिए अभी आपको फार्मूला बताया है कि 4a+1 ये कर्णी में है, और ±1 अपान क्या है, 2 है। अगर जो अंदर प्लस का साइन है तो यहां प्लस का इस्तेमाल करेंगे, अगर जो माइनस है तो अंदर माइनस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां माइनस है तो देखिए a का मान कितना लिखा, 42, 42 गुणे 4 कर लीजिए, तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, और प्लस कितना हो गया 1, और फिर यहां देखिए प्लस का साइन है तो प्लस आपको 1 लगाना है, बटे कितना हो जाएगा 2। फिर क्या करेंगे, देखिए 159 और 1 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 169 और +1 बटे 2। तो अब आपको पता है कि 169 जो होता है उसका वर्गमूल होता है 13, तो क्या हो गया 13 + 1 बटे 2, इसका मतलब 14/2 आप करेंगे तो क्या जाएगा 7। देखिए आसान है कि नहीं एकदम। अब देखिए जब आपको एक तरीका बता रहे हैं उसको एकदम इंपॉर्टेंट ट्रिक समझ के रखिए, याद रखिए। अगर जो कभी भी इस तरह प्लस में करके आता है तो अंदर जो वैल्यू लिखा है इसको आप ऐसा गुणनखंड में तोड़ो कि जो 1 में अंतर आए। जैसे 42 को आप तोड़ोगे तो 6 सते 42, कितना हुआ 6 सता 42, तो 6 सते 42 हुआ। दोनों में देखो 6 और 7 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 6 और 7 में जब 1 का अंतर है तो अगर जो धनात्मक वाली संख्या चल रही है, क्या चल रही है धनात्मक वाली संख्या, तो बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा 7। अगर जो माइनस चल रहा है तो छोटा वाला इसका आंसर हो जाएगा 6। तो देखिए कितना जल्दी आप इसको हल कर सकते हैं। इसी तरह से मान लो कर्णी में देखिए 6 6 चल रहा है तो 2 3 6, प्लस है तो आपका 3 होगा, माइनस है तो क्या होगा 2 हो जाएगा। लेकिन अगला जो मान लिखा हुआ है 13 - 13 अनंत तक चल रहा है, इसमें ना कोई गुणनखंड होगा, केवल 13 गुणे 1 कर सकते हैं, इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। तो आपको इस फार्मूले का फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसकी सहायता से ही इसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। देखो अंदर क्या लिखा है, तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। एकदम आखिरी वाले का उत्तर कैसे लगाएंगे देख लीजिए। a का मान क्या है 13 है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 4a, तो 4a का मतलब हो गया 13, और प्लस क्या होगा अंडर 1, और यहां माइनस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2। अब क्या करेंगे 13 चौके 52 और 1 53, तो कर्णी में हो गया 53 और प्लस बाहर 1 बटे 2, ये इसका मान आ गया। हो सकता है एग्जाम में कर्णी ना दे, इसका वैल्यू दशमलव में आ सकता है, तो 53 का आपको वर्गमूल ज्ञात कर लेना है कि 53 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन हो सकता है यही दे, तो 53 का वर्गमूल आपको आता है तो आसानी से रख दीजिए। अब जैसे देखिए 5 × 5 = 25 ज्यादा हो जाएगा, कम होगा, 6 × 6 = 36 होगा, 7 × 7 = 49, यानी 7 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि 8 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 7 दशमलव कुछ आएगा, उसमें एक जोड़कर आपको 2 से भाग कर देना है। तो दोस्तों जब भी आपको कर्णी की अगर जो इस तरह से पुनरावृत्ति करके प्रश्न आता है तो जितना आपको बताए हैं अगर जो वह तरीका याद रहता है तो कर्णी के पुनरावृत्ति के प्रश्न आप जल्दी से इसको हल कर सकते। देखिए आपको मुश्किल से 20 सेकंड 10 सेकंड, ये तो आपको सेकंडों में लगेगा। आपको खाली देखना होगा कि सर ऑप्शन में कहां 17 दिख रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा 2-4 सेकंड लगेगा। इसमें आपको अगर जो इस तरह का आता मुश्किल से 3-4 सेकंड में आपको तुरंत, जैसे 42 है, इसी तरह से जैसे 12 आ गया। मान लो एक और हम आपको दिखा दे रहे हैं माइनस करके आता, जैसे मान लो देखो कर्णी में दिया है 12
और माइनस करके है, फिर 12 आ गया, ऐसे कहां तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। तो 3 चौके क्या होता है 12, माइनस है तो इसका छोटा वाला उत्तर हो जाएगा 3, इसका उत्तर होगा। अगर जो प्लस में है तो इसका उत्तर 4 होगा। तो देखो आपको ये फार्मूले की जरूरत नहीं है, लेकिन जब 2 3 यानी जिसका गुणनखंड ना बने, 2 का तो अब बन सकता है 2 1 2, अगर जिसका गुणनखंड जैसे 13 हुआ 14 हुआ, इस तरह का ऐसा कोई वैल्यू मिल जाए जिसका गुणनखंड में 1 का अंतर ना हो, तो आप इस फार्मूले की सहायता से इस कोई भी मान रहेगा तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों पुनरावृत्ति से संबंधित छोटे छोटे ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, आप अगर जो नियम पता है तो आसानी से एग्जाम में कर लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद।